हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन योर टिप्स। तो दोस्तों, हम लोग आज देख लेते हैं एफएटीएफ के बारे में। आप लोगों ने इसकी काफ़ी न्यूज़ देखी होगी और सुना भी होगा इसके बारे में। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एफएटीएफ आखिर है क्या और पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों रखा गया है। तो एफएटीएफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जैसे ये एफएटीएफ क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में जैसे G7 के बहुत सारे देश हैं। G7 में जो बड़ी बड़ी हैं जो कंट्री वो इसमें शामिल हैं। इसमें जैसे चाइना और रशिया ये देश जो है ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये लोग आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छे और विकासशील देश हैं। इनके पास पैसा भी है। तो ये और देश जैसे होते हैं जो थोड़े कम फाइनेंशियल, मतलब उन लोगों की जो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ और भारत हुआ, ये उन लोगों को पैसा देते हैं, मतलब आर्थिक उसको जो मदद होती है वो देते हैं इन इन देशों को, ताकि इनका भी अच्छे से विकास हो सके। तो ये सब ये देते हैं। तो इस तरह से ये पैसा देते हैं। तो यहाँ पर तो G7 के जो देश हैं, तो इन लोगों ने अपनी एक मीटिंग की है। जो पैसा देते हैं देशों को, वो विकास में उसका यूज हो रहा है या फिर और कहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि वो लोग उस देश को के अच्छे कामों के लिए नहीं और बुरे काम के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है कि अच्छे कामों के लिए हो रहा है। तो इन लोगों ने जब इसकी मीटिंग की तो उन्होंने एक वो संगठन का निर्माण किया जो कि एफएटीएफ है। इसको आपने देखा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का किया निर्माण, और ये जांच की एक टीम थी। तो इन लोगों ने इससे कहा कि ये जांच और करे और देखिए कि देशों का जो पैसा है वो कहाँ पर जा रहा है, अच्छी जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एफएटीएफ ने बताया, एफएटीएफ ने जांच की और देखा कि पाकिस्तान का जो जो पैसा है, जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है पैसा, तो पाकिस्तान ने उस पैसे का इस्तेमाल किया था टेररिज्म में। मतलब कि जो टेररिस्ट होते हैं ये उन लोगों को देता है ये सब पैसा। उन लोगों की जो फाइनेंशियल हेल्प होती है उन लोगों को देता है, पैसा देता है। और बाकी उसको जो सिक्योरिटी के लिए ये सब पैसा उन लोगों को देते हैं ये लोग। तो ये सब ये देखा गया, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले हैं, ये पाकिस्तान वाले ये टेररिस्ट को, तो वो टेररिस्ट तो ये लोग मानते नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि वो लोग अच्छे अच्छे काम में यूज हो रहा है उस पैसे का। तो ये लोग एनजीओ से भी उसको देते हैं पैसा, और ऐसे भी जो पैसा जो और देशों से आता है ये सब पैसा उन लोगों को देते हैं। तो इसलिए जब पाकिस्तान ने जब इसका काम, जब ये पैसों का यूज उसने अच्छी चीजों में नहीं किया, तो इसीलिए उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। इसलिए अब पाकिस्तान को एफएटीएफ जो है उसकी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि एफएटीएफ की स्थापना। एफएटीएफ की जो स्थापना थी वो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर हमारा ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी मीटिंग जो होती है साल में 3 बार इसकी मीटिंग की जाती है। और इसके जो मेंबर हैं सदस्य वो 39 है कंट्री जो कि इसकी मेंबर है। और 1990 ईस्वी में इसको जो पहली बार की गई थी, इसको लागू होने की सिफारिश वो की गई थी। और 1996 से 2012 तक ये 4 बार अपडेट भी हो चुका है, मतलब 4 बार इसके नियम जो है वो बदले जा चुके हैं, 4 बार अपडेट भी किया गया है इसको। तो चलिए ये सब दिया है एफएटीएफ के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को क्यों डाला गया, क्योंकि वो टेररिस्ट को सपोर्ट भी करता है और वो टेररिज्म को ठीक मानता है, और टेररिज्म जो करते हैं उन लोगों को ठीक मानता है, इसलिए उसकी हेल्प भी करता है पाकिस्तान। तो इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अब जैसे कि आपने देखा कि ग्रे लिस्ट में अगर किसी जो कंट्री है उसको ग्रे लिस्ट में अगर डाल देते हैं तो क्या परेशानी होती है। अगर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस देश को लोन लेने में होती है प्रॉब्लम, जिससे कि उसको लोन तो मतलब कि मिल जाता है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है उसको लोन लेने में। और ग्रे लिस्ट होती है और एक हमारी होती है ब्लैक लिस्ट। और अगर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो उसको लोन ही नहीं मिलता है कंट्री को। इसलिए ग्रे लिस्ट में है अभी तो लोन तो मिल जाएगा इसको, आसान मतलब आसान नहीं होता है लोन लेना, लेकिन लोन मिल जाता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है लेकिन हाँ मिल जाता है इसको लोन। तो देखिए ब्लैक लिस्ट क्या होती है। देखिए जो ब्लैक लिस्ट में तो लोन ही नहीं मिलता है, ये आप जान चुके हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान अभी हमारा ग्रे लिस्ट में, तो आप सोच रहे हो कि इसको ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं फिर डाला गया। तो इसको पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में इसलिए भी नहीं डाला है क्योंकि 3 देश जो है वो सपोर्ट में है इसके, तो लोग मतलब इसके साथ में है, तो इसीलिए इसको अभी तक ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया। अगर इसके साथ में 12 देश होते, मतलब इसके फेवर में होते, तो 12 देश, तो इसको ग्रे लिस्ट में भी नहीं डाला जाता, तो ये व्हाइट लिस्ट में होता अब तक। लेकिन ये अभी ग्रे लिस्ट में है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे अब। जैसे देखिए वहाँ के जो आतंकवादी हाफिज सईद और वो अजहर वो मसूद ये सब वहाँ के हैं, ये आतंकवादी हैं वहाँ के। तो इन सब लोगों की हेल्प इन लोगों ने किया है फाइनेंशियल, तो इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। तो समझ गए होंगे आप इसके बारे में। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।